अभी डाल बन गए। हाँ बना रही है ना। दम भी लग गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज क्योंकि सुबह से अम्मी के घर में आई हुई हूँ और सुबह मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, हमने सब ने फैमिली के साथ मिल के आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मिल के सब ने नाश्ता किया था। तो वो वीडियो भी आपने अगर मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ना प्याज काट रही थी अपने घर में। जिस वक्त मैं प्याज काटती हूँ ना तो मैंने प्याज काटने के लिए कटर एक रखा हुआ है। एक तो उससे काम काफ़ी जल्दी हो जाता है, दूसरा ये होता है कि हाथों के ऊपर ना बिल्कुल उंगलियों पे कोई भी निशान नहीं पड़ते। तो अम्मी जो हैं वो छुरी का ही इस्तेमाल करती हैं, तो फिर यहाँ पे मैं छुरी के साथ प्याज काट रही थी। हालांकि अम्मी ने मुझसे कहा कि आप जो है ना प्याज रहने दो, ये मैं कटिंग कर दूँगी, लेकिन मैंने कहा रहने दें, आप मैं कर लूँगी। तो प्याज जो है ना यहाँ पे बस बराबर बराबर कोशिश की है कि पतला पतला ना कटिंग हो जाए। उसके बाद बिरयानी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया था। अच्छा, मैं अपने घर में जब लहसुन और अदरक जो इस्तेमाल करती हूँ ना वो पहले से ही ग्राइंडर करके मैंने रखा होता है। तकरीबन 2 हफ्ते तक मेरा वो चल जाता है। और अम्मी ताज़ा अदरक और लहसुन डालती हैं, इसकी जो है ना खुशबू वाकई और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन मेरा ज़रा थोड़ा और तरीका है, लेकिन ये काम तो खैर सबसे बेस्ट है ना। अगर हम जो घर में पीसते हैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फ्रेश चीज़, उसका टेस्ट वाकई चेंज होता है। लेकिन हम थोड़ी सी कह रहे कि सुस्ती कर जाते हैं। हम कहते हैं कि बस आधे काम हमारे पहले से रेडी होने चाहिए और हमें बस फटाफट से जो है ना खाना। काम और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो भी करने होते हैं, तो बस हम झटपट वाले काम करने की कोशिश करते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने अदरक जो था इसको पीस लिया और लहसुन पहले से पिसा हुआ पड़ा हुआ था। कल अम्मी ने जो लहसुन खाना बनाने के लिए पीसा था वो ज़्यादा था, तो वही वाला फिर बचा हुआ था वो आज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर ये मैंने देचके में डाल लिया है चिकन। तो चिकन जो है ना मैं हमेशा इसको पहले फ्राई करके बिरयानी जब भी बनानी हो तो पहले इसको मैं लाजमी फ्राई करती हूँ। मैं तो जब पुलाव बनाती हूँ उसमें भी फ्राई करके ही डालती हूँ। एक तो चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और जो इसकी है ना गोश्त ये टूटता नहीं है। तो बस इसको जो था ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मुनासिब से इसको मैंने ना हल्का सा इसका कलर जो था वो चेंज होना शुरू हो गया था, तो मैंने फिर इसको निकाल लिया। ब्राउन नहीं ना, मतलब डार्क नहीं इसको मैंने किया। पहले जब चिकन डाला है तो पानी काफ़ी ज़्यादा चिकन छोड़ता है, फिर जब ये फ्राई होना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इसने अपना कलर चेंज किया है, तो मैंने साथ ही इसको निकाल लिया था। फिर ये मैंने जो अदरक पीसा था ये इसमें शामिल किया और साथ ही फिर इसमें जो है ना वो फिर लहसुन शामिल कर दिया था जो अम्मी ने पहले से कल से रखा हुआ था। तो इसको भूनते हुए भी ना इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू लग रही थी मुझे। तो वैसे ही लहसुन अदरक इतना ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा लगता है, तो मैं तो खाने में हमेशा ज़्यादा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर यहाँ पे फिर इन दोनों चीज़ों की भुनाई की और जैसे ही थोड़ी सी मैंने ज़रा सा 1-2 दफ़ा चम्मच चलाया तो मुझे याद आया कि मुझे तो पहले प्याज डाल के फ्राई करने थे, तो वो तो मैंने डाले नहीं। खैर फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलने दो, जैसे भी ये हो गया है ना। तो मैंने साथ ही फिर इसमें ना प्याज डाल दिए। मैंने कहा चलो इसकी भुनाई ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि ये पिसा हुआ था, इससे जलना शुरू हो जाना था, तो मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिया और इसको फिर मैंने जो है ना इनके साथ फ्राई कर दिया। वरना पहले जो है ना मैं प्याज फ्राई करती हूँ उनको मैं निकाल लेती होती हूँ, उसके बाद उसी ऑयल में फिर मैं लहसुन जो है ना अदरक दोनों चीज़ें भून लेती हूँ। लेकिन आज एक तो इब्राहिम बार बार मुझे पीछे से तंग कर रहा था, आवाज़ें दे रहा था और कुछ ना मैं अपनी बेटी के साथ ना बातें कर रही थी क्योंकि घर में तो मोबाइल को मैं जो है ना वो स्टैंड के ऊपर लगा के तो वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ थी, तो मैंने ईमान को मोबाइल दिया हुआ था। मैंने कहा आप जो है ना इसको पकड़ो, वीडियो बनाओ और मैं यहाँ पे जो है ना खाना बनाती हूँ। तो खैर बस इसी चक्कर में ये चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। बस जब देखा मैंने कि प्याज भी थोड़ा सा जो है ना अपना कलर चेंज करना शुरू हो गया है, तो मैंने फिर इसमें नमक और लाल मिर्च
और जो है ना हल्दी शामिल कर दी। तो ये मसाले तो हमने सब ने अपने वो टेस्ट के मुताबिक ही करने होते हैं, कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो मैंने मुनासिब से डाले थे। फिर यहाँ पे खड़े मसाले ले लिए थे, दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेपरेट डाली थी एक प्लेट में। पहले से मैंने डाल के रख लिया हुआ था सामान। तो ये सब मसाले जो है ना घर के ही डाले थे, पैकेट वाला इसमें मसाला यूज़ नहीं किया। हम जब भी बिरयानी बनाते हैं ना तो उसमें घर के ही मसाले डालते हैं और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी बन जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के जो थे टमाटर वो काट के रखे हुए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये चम्मच जो है वो कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ खाना बनाने वाला। तो वो मैंने इसीलिए कर रही थी कि मैंने जब इसमें टमाटर डालने हैं ना तो वो जो है ना चम्मच के साथ ही मैं इसके साथ इसको जो है ना मैश कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा जब मसाला भुन गया था फिर इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें साबित ही शामिल कर दी और फिर साथ ही इसमें मैंने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था ना वो डाल दिया। और फिर इसकी मैंने मज़ीद भुनाई की अच्छी तरह से। और जब इसकी भुनाई हो रही थी ना तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा, मुझे जो है ना कभी भी चिकन इतना पसंद नहीं है, लेकिन भुना हुआ चिकन जो है ना वो उसकी खुशबू मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो फिर बस इसकी भुनाई कर रही थी मैं जैसे ही, तो बच्चे जो थे, ईमान मेरे पास खड़ी थी तो मुझे कह रही थी मामा मुझे ना भुना हुआ गोश्त जो है ना वो एक बोटी निकाल दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ। तो बस मैंने फिर ईमान के लिए यहाँ पे ना इतनी मज़े की, यकीन करें, खुशबू आ रही थी। आपके भी मुंह में पानी तो आ रहा होगा देख के, तो बहुत मज़े का लग रहा था। और घर के मसालों का बना हुआ था और ताज़े मसालों का था, तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा जो है ना वो खिल के आ रही थी, बड़ी मज़े की। तो ईमान को मैंने यहाँ पे एक बोटी निकाल दी। मैंने कहा चलो ईमान खा ले। और साथ ही मैंने पानी भी जो नाप के चावलों के लिए रखा था वो शामिल कर दिया। बस ये अभी इतनी देर हुई है तो फिर साथ ही इब्राहिम आ गया। उसने कहा जी मुझे भी जो है ना आप दें, क्या उसको बोलते हैं, बोटी निकाल के। तो मैंने कहा मैंने तो अब पानी डाल दिया, मैं कैसे आपको दूँ। तो वो खैर मुझे यहाँ पे ना फिर तंग कर रहा था कि मुझे निकाल के दें। तो मैं उसको कह रही थी कि ज़रा 10 मिनट वेट कर लो, तो फिर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। लेकिन बच्चे फिर कहाँ सुनते हैं। तो खैर बस फिर मैंने जो था ना फटाफट से इसमें जैसे ही पानी को उबाला आ गया तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। और चावल शामिल करने के बाद फिर मैंने ना इसको ऊपर से चम्मच चला के तो ढक्कन दे के दरमियानी आंच कर दी थी। पहले मैंने फुल तेज़ आंच रखी थी, उसके बाद फिर जो था ना मैंने इसकी आंच जो थी वो दरमियानी कर दी थी और इसको ऊपर से कवर कर दिया। तो बिरयानी जो है ना वो सबको ही बहुत पसंद है, हमारे घर में भी सबको ही बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है। लेकिन मैंने जो है ना अभी आजकल इन चीज़ों से मैं अपने घर में तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। घर में मैं बिल्कुल चावल वगैरह, मेरे घर में तो इतने मैं नहीं बनाती हूँ चावल। बच्चे भी मेरे इतने शौक़ से नहीं खाते। हाँ, अम्मी की तरफ से जब आ जाते हैं तो फिर मैं वो मतलब खा लेती हूँ। लेकिन अपने घर में मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ। बस चावलों को फिर ज़र्दा कलर डाल के तो दम पे लगाया था। और फिर छोटी मेरी दोनों बहनें हैं वो बाज़ार गई थी तो वो यहाँ लेके आई एक ये क्या इसको बोलते हैं, मिक्सी लेके आई थी। तो ये बहुत मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। लेकिन इसका जो ऊपर का साइज़ था ना मसाला पीसने वाला, ये बहुत छोटा था। बिल्कुल सेम ऐसी ही मेरी दूसरी बहन के पास भी है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती। तो ये अमेज़न ऐप ही इसके ऊपर लिखा हुआ था कोरियर पे ना, उधर से अमेज़ोन की तरफ से थी। तो यही कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ था अमेज़ोन। तो ये बड़ी अच्छी काम करती, बिल्कुल जो भी इसमें हम पीसते हैं ना बिल्कुल बारीक पाउडर कर देती है। लेकिन बस इसकी एक ही मुझे चीज़ जो थी वो अच्छी नहीं लगी कि इसका साइज़ बहुत छोटा था। तो बाकी ये ज़बरदस्त थी। तो मेरे पास भी नहीं है, मैं ग्राइंडर वाली जो होती है ना छोटी डिब्बी, उसी में ही फिर अपने मसाला वगैरह जो भी पीसना होता है तो उसी में मैं इसको पीसती हूँ। तो मैं भी लेके आऊँगी अपने किचन के लिए, मैं सोच रही थी, बड़ी मुझे पसंद आई। तो यहाँ पे बस चावलों को दम आ गया था। तो चावलों को दम आने के बाद जो है ना चावलों को थोड़ा चम्मच चला के तो सेंटर से
5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ना, फ़ौरन से अगर हम प्लेट में डालते हैं जैसे चावल, तो वो जो है ना फिर स्टीम उनकी निकलने देनी चाहिए, यानी कि पहले। उसके बाद फिर चावलों को 5 मिनट छोड़ दें और फिर उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे फिर मैं तो बस चावल पकाने के बाद साइड पे हो गई थी। मैंने अम्मी से कहा कि अब आप दें सबको। तो बस फिर हम सब ने यहाँ पे रात का मिलके खाना खाया और सब रायता डाल रहे थे, लेकिन मुझे जो था ना वो दिल नहीं कर रहा था। मैं दही का इस्तेमाल रात के टाइम पे बहुत कम करती हूँ और माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़े के बने थे। तो मैं तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल से तरीके से ना, देसी तरीके बोल लें इसको, इस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। तो मतलब ये तरीके से भी बनाते हैं, और भी बिरयानी बनाने के तो बेइंतहा तरीके हैं, मुंबई बिरयानी और पता नहीं कराची बिरयानी। तो जो मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, वो ज़रा बोलती है कि थोड़ी स्पाइसी हो, तो फिर मैं जो है ना पैकेट वाले मसाले वगैरह भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वरना जब घर में बनाती हूँ तो फिर मतलब अपनी पसंद से, तो फिर इसी तरह से बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपका बिरयानी आप किस तरह से बनाती हैं। क्या आप स्पाइसी बिरयानी पसंद करती हैं, थोड़ी नॉर्मल करती हैं, कैसी बिरयानी पसंद है। अल्लाह हाफिज़।